जय श्री महाकाल। महाकाल भस्म आरती और उससे जुड़े हजारों सवाल। अगर आप उज्जैन महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बुकिंग कैसे करें, क्या बुकिंग के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्या एक दिन पहले उज्जैन पहुंचकर बुकिंग करनी होगी, बुकिंग कब ओपन होती है, कैसे आप 100% बुकिंग कर सकते हैं, ड्रेस कोड क्या होगा, एंट्री टाइमिंग क्या होती है, किस गेट से एंट्री होगी, क्या शीघ्र दर्शन टिकट के थ्रू भस्म आरती देख सकते हैं, ऑफलाइन बुकिंग होती है या नहीं, चार्जेस कितने हैं, और एक सबसे बड़ा मिथ कि ऑनलाइन बुकिंग सच में होती है या नहीं, कुछ लोगों को लगता है फेक है। तो आज की वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि बुकिंग होती है या नहीं और यहाँ से जुड़ी सभी जानकारी। अगर आप महाकाल उज्जैन जाने वाले हैं तो कैसे आप ऑनलाइन बहुत सारी बुकिंग्स करके जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही सुखद हो जाएगी। चलिए महाकाल का नाम लेकर इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। हमारी लास्ट वीडियोज़ पे आपके बहुत सारे क्वेरीज आए थे, तो वो सारी क्वेरीज भी इस वीडियो में हम लेंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद 110% आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय श्री महाकाल। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि महाकाल भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है या फिर बुकिंग सिर्फ एजेंट्स के थ्रू ही मिल सकती है हायर चार्जेस पे करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाकाल भस्म आरती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे, यहाँ से मैंने भी लास्ट 2-3 मंथ से काफ़ी अच्छे से बुकिंग की, एडवांस बुकिंग भी और तत्काल बुकिंग भी। आपको मैं पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगी, जिससे कि आप घर बैठे सभी बुकिंग कर सकते हैं। बस ज़रूरी होती है आपको एग्जैक्ट टाइमिंग जानने की और सभी डॉक्यूमेंट्स कौन से है वो रेडी करके रखने की, और 110% आप खुद से बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले बुकिंग प्रोसेस देखते हैं। तो हम आज देख रहे हैं 1 जुलाई को, तो इसमें अगस्त मंथ के लिए ओपन हुई है बुकिंग और 8 AM पे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें महाकालेश्वर की वेबसाइट पे जाना है, मोबाइल नंबर डालते हुए OTP डालते हुए लॉगिन कर लेना, नंबर ऑफ विजिटर चूज करना है, देन आपको नेम अपना एंटर करना होता है। 1 से लेके 5 तक के पर्सन के लिए आप चूज कर सकते हैं। देन आपको अपनी फोटो कैप्चर करनी होती है या फिर अपलोड कर सकते हैं। फिर रिलेशनशिप, जितने नंबर का आपने डाला है उनके साथ आपको क्या रिलेशनशिप है वो डालना है। देन ID प्रूफ में आधार कार्ड या पासपोर्ट यूज करके ID नंबर डालते हुए आपको कंटिन्यू करना है। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि आधार नंबर डालने के बाद क्या प्रोसेस होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर टाइप आ जाता है। जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो आपको पढ़ना है और पेमेंट आपको 15 मिनट्स के अंदर करनी है, नहीं तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपको UPI, गूगल पे और सभी मेथड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 200 चार्जेस है। पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपने जो भी ऐप चूज किया है उस पे आपको पेमेंट जाके फुलफिल करनी है। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो जैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन मैसेज काइंड ऑफ आ जाता है। उसी के थ्रू आपको पास डाउनलोड कर लेना है और उसी पास को कैरी करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कैरी करने हैं, तो आपने जो ID प्रूफ, जब आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे तो जो ID प्रूफ दिया है वो कैरी करना है, ओरिजिनल अपने साथ कैरी कर ले, और साथ में जो पास है आपका वो कैरी करना है। अब क्वेश्चन है कि हमें किस गेट नंबर पे जाना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो अभी के लिए करेंटली भस्म आरती के लिए एंट्री गेट है मानसरोवर द्वार, जिसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, जिससे कि आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके लगभग 12 से 1 बजे रात, जिस दिन आपको देखनी है भस्म आरती 4 से 6 के आसपास होती है, तो आपको पहुँच जाना है वहाँ पे लोकल से एंड कुछ पुलिस पर्सन होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनसे भी आप कंफर्म कर ले कि हमें यही लाइन लगना है ना भस्म आरती के लिए, सो दैट कि आप, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है कि सम टाइम गेट नंबर चेंज भी होती रहती है, तो जब आप जाए वहाँ पे 100% कंफर्म करके फिर आप लाइन में लग जाएंगे दर्शन के लिए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मिथ है वो है ड्रेस कोड फॉर भस्म आरती। एज सच कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप नॉर्मल इंडियन वेयर जो कंफर्टेबल हो, साथ ही कवर्ड ड्रेस हो, पहन सकते हैं। मेन के लिए जैसे नॉर्मल ट्राउज़र, टी-शर्ट, शर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं। फीमेल के लिए साड़ी या सलवार सूट विथ दुपट्टा, मेनली एथनिक और लाइक जो थोड़ा सा डिसेंट लगे वैसी ड्रेसेस हम पहन के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जगह है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं।
अब हम इसी से जुड़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ज़रूर जाननी चाहिए और जो हमारी लास्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स आए थे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बुकिंग हो जाने पर कितने बजे पहुंचना होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि लगभग 12 से 1 बजे के आसपास आपको एंट्री गेट पे पहुंचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल नंबर से कितने लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने ऑनलाइन में आपको दिखाया भी था कि टोटल 5 पर्सनस के लिए आप एक टाइम में बुकिंग कर पाते हैं। एक और क्वेश्चन है कि व्हील चेयर फैसिलिटी अवेलेबल है क्या। तो हाँ, जो सीनियर सिटीजन है या फिर दिव्यांग हैं उनके लिए आपको वहाँ पे व्हील चेयर की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो इन सभी के लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आपकी जब भी बुकिंग है जिस दिन की, तो आप थोड़ा पहले पहुँच जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीआईपी दर्शन और भस्म आरती में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक ऑडियंस है उन्होंने पूछा था कि क्या मैं जो शीघ्र दर्शन है, वीआईपी दर्शन है, वो बुक करके भी भस्म आरती में शामिल हो सकता हूँ। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीआईपी दर्शन अलग चीज़ है और भस्म आरती दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। वीआईपी दर्शन जो कि शीघ्र दर्शन जिसको हम कहते हैं, जिसके 250 चार्जेस पर पर्सन है, उसके लिए आपको नॉर्मली उसमें क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको लंबी लाइन में दर्शन के लिए नहीं लगना होगा, आप बहुत ईजिली जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाते हैं। बट वहीं जो भस्म आरती है वो एक दिव्य भस्म आरती जो सुबह होती है मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में महाकाल के, उसके दर्शन है, जिस टाइम में दर्शन अलाउड नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पे आप भस्म आरती का आनंद ले सकते हैं अगर आपकी बुकिंग हो चुकी है। तो वहीं आप शीघ्र दर्शन में सिर्फ आपको एक ही बेनिफिट मिलता है कि आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। वहीं नॉर्मल लाइन में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम शीघ्र दर्शन कैसे बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जो महाकालेश्वर की वेबसाइट है, जहाँ से कि हमने भस्म आरती का प्रोसेस देखा, वहीं चले जाना है। यहाँ पे आपको प्रोसेस पे शीघ्र दर्शन वाले ऑप्शन पे जाना है और जो भी स्लॉट्स आपको दिखा रहा है बुकिंग अवेलेबल है वो बुक कर सकते हैं और थोड़ा सा पहले पहुँच जाए और बहुत ईजिली आप यहाँ से दर्शन के लिए जा सकते हैं। इवन आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, वहाँ काउंटर पे जाके भी आपको सेम चार्जेस पे करने हैं और अपनी आईडी दिखानी है और आप शीघ्र दर्शन लेकर आराम से दर्शन के लिए जा सकते हैं। भस्म आरती के लिए एडवांस बुकिंग कब होती है, तो जैसा मैंने आपको दिखाया अभी ऑनलाइन बुकिंग में कि 8 AM पे शार्प 8 AM पे बुकिंग ओपन हो जाती है। सम टाइम थोड़ा बहुत वेबसाइट में ग्लिच होता रहता है, तो आप 8 से लेके 10 बजे के बीच में फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ चेक करते रहें, जो कि आने वाले मंथ्स के लिए ओपन होती है। मैं मेंशन भी कर रही हूँ और मैंने ऑनलाइन में आपको दिखाया भी। तो आपको जब भी बुकिंग करनी है, क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे और आने वाले मंथ्स में आप जाने वाले हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले कि आपके लिए बुकिंग कब ओपन होने वाली है, क्योंकि ये मेनली एडवांस बुकिंग की हम बात कर रहे हैं। तत्काल बुकिंग होती है क्या, एक ये भी क्वेश्चन है। तो हाँ, मई के मंथ में मैंने बहुत बार तत्काल बुकिंग करके देखी भी और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया। तो आप तत्काल बुकिंग में क्या होता है कि 8 AM पे नेक्स्ट डे के लिए बुकिंग ओपन होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। बट जून में क्योंकि बहुत सारे एडवांस बुकिंग हो गए थे, इस वजह से कोई भी बहुत कम डेट्स पे ही तत्काल बुकिंग अवेलेबल थी और जैसे ही तत्काल बुकिंग ATM पे हम जाते थे तो वो फुल दिखाता था। इसलिए बेटर है कि हम एडवांस बुकिंग को ही प्रेफर करें। इन केस अगर नहीं हो पाई है एडवांस बुकिंग, किसी वजह से हमने मिस कर दिया, तो आप तत्काल बुकिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल आपकी बुकिंग हो जाएगी। और तत्काल बुकिंग भी समटाइम्स मैंने बिल्कुल प्रोसेस भी आपके साथ दिखाया हुआ है, मतलब मैंने बुकिंग की भी थी, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। बट ये टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है, बिकॉज तत्काल में जब अवेलेबल होगा तो ही आप बुकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि क्या हम 8 साल के बच्चे जो हैं क्या वो अलाउड होंगे भस्म आरती में। तो हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चे भी अलाउड होते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि क्या खाने पीने का कुछ सामान ले जा सकते हैं अगर हमारे पास छोटे बच्चे हैं। तो हाँ, आप थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते हैं, बट वहाँ पे आरती का है। अगर जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो आप ट्राई करें कि वहाँ पे अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो चलेगा कि हाँ बच्चे भूखे नहीं रह सकते, बट बड़े हैं तो अवॉइड ही करें वहाँ पे खाना पीना। आराम से हम दर्शन करें भगवान जी का। भस्म आरती का एक बार हमें आनंद मिला है तो उसको हम अच्छे से सुकून से एंजॉय करें। नेक्स्ट कंसर्न है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही तो क्या करें। सपोज आपने किसी वजह से एडवांस बुकिंग मिस कर दी, तत्काल में भी बुकिंग नहीं हो रही, तो क्या करें।
स्लॉट बहुत लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से जल्दी फिल हो जाते हैं। वेबसाइट रिफ़्रेश करते रहें। सबसे बड़ा जो ट्रिक मैंने जब बुक किया तो देखा कि रिफ़्रेश करने से सम टाइम बुकिंग हमें मिल जाती है। तो पहली कोशिश ये करनी है कि आप रिफ़्रेश करते रहें। 8 से 10 बजे के बीच में अगर आपको जब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ जब बुकिंग ओपन होती है तो बुकिंग अगर नहीं हो रही है तो पैनिक नहीं करें। डिफरेंट अपने जो पास आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उससे ट्राई करें और नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली आप बुक कर पाते हैं और बहुत ईज़िली बुकिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बुकिंग नहीं होती है, बट इसके लिए है कि अपने पास आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और बुकिंग के लिए आराम से बैठे और बुकिंग हो जाती है। साथ ही हम देख लेते हैं कुछ और भी जानकारी। तो अगर आप महाकालेश्वर उज्जैन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ भस्म आरती या शीघ्र दर्शन ही नहीं, आप बहुत सारी ऐसी बुकिंग्स हैं जो करके जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही सुखद हो जाएगी। जिसमें कि आपको महाकालेश्वर की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आप पूजन वाली जो बुकिंग है उस वाले ऑप्शन पे जाके बहुत सारे रुद्राभिषेक या फिर आपको और भी कोई पूजन करानी है, सभी के चार्जेस भी स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं, वो सब बुकिंग करके जा सकते हैं। और अगर आपको भस्म आरती नहीं मिली है तो भी दुखी नहीं होना है, आप संध्या आरती में भाग ले सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा मोटिव है भगवान जी के पास से दर्शन करना, तो हमें हो ही जाएगी। और आरती में शामिल होना, संध्या आरती में भी शामिल हो जाते हैं आप तो भी आपको बहुत सुखद अनुभव होगा। संध्या आरती का भी प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि कैसे बुकिंग कर सकते हैं। इसका सेम डे पे बुकिंग ओपन होता है और आप बहुत ईजिली सभी डिटेल्स को फिल करते हुए बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी बुकिंग्स होती है वो सब मैंने आपको दिखाया है। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और बुकिंग करेंगे तो आपको खुद भी बहुत सारी डिटेल्स और मिल जाएंगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए बहुत कंसर्न रहता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अपनी जो इंटरनेट है बुकिंग के टाइम फास्ट इंटरनेट का यूज़ करें। डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखें, जो नॉर्मल फ़ोटो आपको अपलोड करनी होती है और आईडी नंबर वगैरह तो अपने पास रखें, सभी पर्सन का रखें। और हो सके तो अगर एक पर्सन पूरे 5 पर्सनस के लिए बुकिंग करने में आपको टाइम लगे तो इससे बेटर है कि सब सेपरेटली बुक कर लें, तो जिससे कि जल्दी से बुकिंग हो जाएगी। और बुकिंग ओपन होते ही अप्लाई करना शुरू कर दें। जैसे ही 8 बजे बुकिंग ओपन होती है तो आप पहले पेज रिफ्रेश करके बुकिंग स्टार्ट कर दें। एक अगर आपको जो आपके पास फ़ोन है उसमें नहीं हो रहा तो आप लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि सबसे बेहतर तरीके से और बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं उस टाइम, तो थोड़ा बहुत सर्वर ग्लिच आ जाता है। इसलिए आप 8 से 10 के आसपास या 11 बजे तक कोशिश करेंगे और 110% समटाइम तो फर्स्ट टाइम में ही बुकिंग हो जाती है। नहीं हो रही तो आप कोशिश करते रहेंगे, डेफिनेटली उस दिन आपकी बुकिंग हो जाती है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को। क्या क्या सामान ले जा सकते हैं, तो नॉर्मली अपना आईडी प्रूफ, कैश वगैरह आप कैरी कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत आप उनके खाने पीने का सामान रख सकते हैं, वो भी अगर अलाउड नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि रूल्स थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, तो अगर अलाउड नहीं होगा तो नहीं ले जाने देंगे, बट अपने साथ थोड़ा बहुत आप कैरी कर सकते हैं। मेनली बच्चों के लिए हेवी बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कैरी नहीं करें। तो यहाँ हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए कि क्या 8 साल के बच्चे अलाउड है, व्हील चेयर फैसिलिटी है या नहीं, क्या क्या अंदर हम सामान ले जा सकते हैं, बुकिंग कंफर्म होने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने लोगों के लिए हम एक टाइम में कर पाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई तो क्या करें, और एडवांस बुकिंग कब ओपन होती है, तत्काल बुकिंग कब होती है, ऑफलाइन बुकिंग का क्या प्रोसेस है। लास्ट ये क्वेश्चन है, तो ऑफलाइन के लिए आपको अभी के टाइम में, जहाँ तक मुझे पता है, ऑफलाइन बुकिंग अभी नहीं होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि ऑनलाइन बुकिंग कर ले। नहीं हुई है तो संध्या आरती कर ले, या फिर शीघ्र दर्शन के लिए लेना चाहते हैं तो वो बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या एजेंट के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं हायर चार्जेस 1500 2000 पे करके, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ मेंशन था कि ये बिल्कुल भी सही प्रोसेस नहीं है, अनऑथराइज्ड प्रोसेस है। बिल्कुल एजेंट के थ्रू आपको बुकिंग नहीं लेनी है, और वो भी बहुत ज़्यादा हायर चार्जेस पे करके। अगर ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाएगी तो आप भस्म आरती में शामिल हो जाएंगे, अगर नहीं होगी तो बिल्कुल भगवान की मर्जी है, तो आप नॉर्मल दर्शन करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप महाकाल भस्म आरती के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपका कोई कंसर्न है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज़ प्रिया, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लव बॉस ट्रैवलॉग। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।